हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट में हम काफ़ी लेक्चर्स देख चुके हैं ऑलरेडी। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं, हमारा न्यू टॉपिक होगा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि जो हमारी गैसेस होती हैं वो लिक्विड के अंदर कितना सोल्यूबल होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। तो सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। इस कंप्लीट टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। हमारा यूनिट फर्स्ट का 6th लेक्चर होने वाला है। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, अब यही है कि जो गैस है उसको सोल्यूबल करना है इसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अब काफ़ी गैसेस होती हैं वो सोल्यूबल नहीं होती हैं, काफ़ी होती हैं वो सोल्यूबल होती हैं। तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है। द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन लिक्विड विच इज इक्विलिब्रियम विद द प्योर गैस अबाउट द सोल्यूशन। अब जो भी डिजोल्व गैस होगी और जो प्योर गैस होगी वो दोनों का ही अमाउंट जो होगा सेम होगा, वो दोनों इक्विलिब्रियम होगी। मतलब जितना डिजोल्व हुआ है जितना प्योर गैस है हमारा, दोनों ही इक्विलिब्रियम होने वाली है। ए वेरी गुड एग्जाम्पल इज द सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एक्वस सोल्यूशन। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूबल होती है। सोल्यूशन ऑफ शुगर जिसके अंदर सोल्यूबल होगी कलरिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये लिक्विड हो गया। सोल्यूशन ऑफ शुगर जिसके अंदर कार्बन डाई गैस मिक्स होती है, सोल्यूबल होती है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड ऑन, बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं जिसके ऊपर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड करेगी। सबसे पहला है टेम्परेचर एंड सोल्यूबिलिटी का क्या रिलेशन होने वाला है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। तो इसमें क्या होगा, जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो जो हमारी गैस की सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ क्या है, एज द टेम्परेचर लिक्विड राइज, मतलब लिक्विड का जो टेम्परेचर है ज्यादा होगा, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज एट 10 डिग्री। एग्जाम्पल देखिए, 10 डिग्री के ऊपर वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन टू द एक्सटेंड ऑफ, जो गैस है हमारी वाटर के अंदर डिजोल्व होगी 10 डिग्री सेल्सियस पे 3.25 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये डिजोल्व होगी पर 100 ml ऑफ वाटर। लेकिन अगर टेम्परेचर डबल कर दिया, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, द सोल्यूबिलिटी डिक्रीज टू 2.85 ml। ये आ जाएगी किस पे, 2.85 ml। तो पहले से तो कमी ही हो गई, तो इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे इसका जो सोल्यूबिलिटी है वो भी कम होगी। बात करें सेकंड, प्रेशर एंड सोल्यूबिलिटी। प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है, प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। व्हेन 2 or more gases are present above the liquid, when 2 or more gases are present above the liquid, each gas dissolve in the liquid independently। अगर एक या एक से अधिक कोई गैसेस है तो वो एक साथ मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी, अपने सेम, मतलब जो उनका कांस्टेंट है, मतलब कि दोनों गैसेस सेम अमाउंट में डिजोल्व हो जाएगी, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी। द सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओन पार्शियल प्रेशर। अब टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही इसके अंदर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ साल्ट। अगर साल्ट प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग साल्ट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, व्हेन द हाईली वाटर सोल्यूबल साल्ट इज एडेड टू द लिक्विड सैचुरेटेड विथ गैस, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर रिड्यूस। इसमें भी सोल्यूबिलिटी कम होने वाली है। जैसे टेम्परेचर बढ़ने पे कम हो रही थी, वैसे ही साल्ट अगर मिला देते हैं तो भी गैस की सोल्यूबिलिटी कम होगी एंड कॉन्सिक्वेंटली गैस इज रिड्यूस फ्रॉम द लिक्विड। लास्ट है इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस अगर होगी तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैस एंड द सॉल्वेंट इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस।
ये जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारी गैस की सोल्युबिलिटी इंक्रीज होने वाली है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऑफ गैस, हाइड्रोक्लोराइड गैस इज 10,000 टाइम मोर सोल्यूबल इन वाटर देन इन ऑक्सीजन। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे देखेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स, और भी टॉपिक्स हैं हमारे जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।